हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज का सेकंड पार्ट देखेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और साथ में पढ़ने के लिए आप लोग अपनी नोटबुक ज़रूर अपने साथ रखें, उसे प्रॉपरली बनाएं, हर चीज़ प्रॉपर लिखें। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लास में करवाई जाएंगी और पूरा कंप्लीट कोर्स आपको 2022 एसएससी सीजीएल और जो सीएचएसएल होने वाला है उसको बेस मानकर हम सारा कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम ट्रिग्नोमेट्री का अगला लेक्चर। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बच्चे सीरीज, ठीक है। आज हम सीरीज से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, एक सेकेंड जरा मैं फटाफट मार्कर में इनको डाल दूं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन, 10-15 डिग्री इंटू 10-25 डिग्री इंटू 10-30 डिग्री इंटू 10-65 डिग्री इंटू 10-75 डिग्री, आपको बताना है इसका आंसर। और आपने जो आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, याद होगा कि 10a इंटू 10b इक्वल्स टू 1 होता है, वेयर a प्लस बी अगर 90 हो जाए, बताया था। साइन की जो आइडेंटिटीज मैंने बताई थी, उसके बाद मैंने 10 की बताई थी। उस आइडेंटिटीज के बेसिस पर ये क्वेश्चन आपको गिवन कर रखा है। अब सीधी सी बात है, हमें 90 बनाना है, तो 15 और 75, 90 बन गया तो इसका आंसर कितना है 1। 25 और 65, ये भी 90 बन गया, इसका आंसर कितना है 1। और 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो मेरे इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा 1/√3। तो 1/√3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10-5 डिग्री, 10-15 डिग्री, 10-25 डिग्री, 10-35 डिग्री, 10-45 डिग्री, 10-55 डिग्री, 10-65 डिग्री एंड 10-75 डिग्री, ठीक है। और लास्टली 10-85 डिग्री, 10-85 डिग्री। हमें क्या बनाना है, पेयर। देखो दो दो के पेयर से 1 बनता चला जाएगा, तो देख लीजिए कौन कौन से बन रहे हैं। 5 और 85, इसके पेयर से आपका 1 बन जाएगा, ठीक है। 15 और 75 के पेयर से बन जाएगा, 25 और 65 के पेयर से 1 बनेगा, और 35 और 55 के पेयर से 1 बनेगा। इज दैट क्लियर? तो इन सब के पेयर से आपको 1-1 आंसर मिलता रहेगा। और 10-45 भी 1 ही होता है, तो मेरा इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा प्यारे बच्चों 1। तो ये सीरीज के क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अधिकतर क्वेश्चन सीएचएसएल में या स्टेट एग्जाम्स में, ठीक है, सीजीएल पूछ लेता है इस तरह के क्वेश्चंस, तो आपको बहुत ध्यान से इनको करना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 10-0 डिग्री, 10-1 डिग्री, 10-2 डिग्री, 10-3 डिग्री एंड सो ऑन 10-89 डिग्री। अब सीधी सी बात है 89 डिग्री तक है, 1 से लेके, तो 1 का 89 के साथ पेयर बन जाएगा, 2 का पेयर बनेगा 88 के साथ, 3 का पेयर बनेगा 87 के साथ, सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। इसमें एक बीच में नंबर आएगा 10-45 डिग्री, उससे पहले आपका पेयर जो बनेगा वो 10-44 डिग्री और 10-46 डिग्री के साथ बन जाएगा, ठीक है। ये भी 1 ही होता है। तो ये पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है, इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 1। इस पूरे का पूरा जो आंसर है वो हो जाएगा 1।
और प्यारे बच्चों tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? tan 0 डिग्री क्या होता है प्यारे बच्चों? इंफिनिटी। tan 0 डिग्री क्या होता है? इंफिनिटी। ठीक है, साइन अपॉन कोस, साइन 0 इज 0 एंड कोस 0 इज 0, तो दैट इज 1, दैट इज 0। तो tan 0 0 होगा, तो tan 0 इंटू 1, मेरा आंसर क्या होगा? 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 0। जैसे और क्वेश्चन देखिए, tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 83 डिग्री। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? देखिए, अब 7 और 83 आपको 1 दे देंगे बनाकर, 23 डिग्री और 67 डिग्री भी 1 दे देंगे, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो मेरे इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? √3। तो इस तरीके से आपने सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, और ये बहुत जल्दी जल्दी निकलेंगे, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं, नीचे लिख देता हूं। tan 4 डिग्री, tan 43 डिग्री, tan 47 डिग्री, tan 86 डिग्री, इसका आंसर कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा बच्चे? इसका आंसर होगा, देखिए ये क्या बन जाएगा 90, तो इसका मतलब 1 हो गया, ये भी क्या बन जाएगा 90, तो 1 हो गया, इसका आंसर हो गया 1 इंटू 1 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चे? 1। उतार लीजिए इसे। चलिए अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, नहीं वही है, वही रखा देखो, उसकी फोल्डिंग के नीचे। हाँ जी, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिए। 10 पाई बाय 8 इंटू 10 पाई बाय 12, tan 3 पाई बाय 8, tan 5 पाई बाय 12 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 6। अब एक बात समझिए, इसमें हमें पेयर बनाने हैं। पेयर कैसे बनेंगे, ध्यान दो। 10 पाई बाय 8 का पाई बाय 8 के साथ ही बनेगा, तो आपको पता है इसका समेशन जो है वो 4 पाई बाय 8 है। देखिए पाई बाय 8 प्लस पाई 3 पाई बाय 8, तो ये हो गया 4 पाई बाय 8। 4 से 2 कटेगा, पाई बाय 8 कितना होता है 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये 1 बन गया, तो ये 1 बन गया। ठीक है, सिमिलरली इसका इसके साथ बना लेंगे, ये आपका पाई बाय 12 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 5 पाई बाय 12, तो टोटल कितना हो गया 6 पाई बाय 12, तो आंसर कितना आया पाई बाय 2, तो ये भी 1 हो गया। तो हो गया 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये क्या हो गया 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद माइनस का क्या करना है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा 1/4, तो इसका आंसर हो गया 3/4। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 3/4। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसी तरह के सीरीज वाले क्वेश्चन आएंगे पाई की टर्म्स में, तो आपने बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, 10 पाई बाय 30, tan 3 पाई बाय 30, tan 5 पाई बाय 30, tan 12 पाई बाय 30, tan 14 पाई बाय 30।
ठीक है, सॉरी 30। अब हमें बनाने हैं इनके फिर से पेयर। अब बड़े ध्यान से समझिए पेयर कैसे बनेंगे। पेयर देखो हमें बनाना है 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा तभी 1 होगा। तो कैसे बनेंगे देखो, पहले का लास्ट के साथ बन जाएगा, पहले का लास्ट के साथ बन जाएगा, क्या बनेगा, पाई बाय 30 प्लस 14 पाई बाय 30, तो ये हो जाएगा 15 पाई बाय 30, तो ये हो जाएगा पाई बाय में 2, तो ये बन गया आपका 90। ठीक है, पहला बन गया। उसके बाद ये बन जाएगा 3 पाई बाय 30, 3 पाई बाय 30 प्लस 12 पाई बाय 30, और देख लीजिए ये भी 15 पाई बाय 30 बन गया, इसका मतलब 90 हो गया, तो ये भी 1 हो गया। और ये 5 पाई बाय 30 का मतलब क्या होता है, ये होता है 5 पाई बाय 30 मतलब पाई बाय 6, पाई बाय 6 कितना होता है 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो 1 इंटू 1 इंटू 1/√3, तो मेरा आंसर 1/√3। इस तरीके से अगर आप इनकी पेयरिंग करेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी निकलेंगे। ठीक है, उतार लीजिए इसे एक बार। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आई होप कि आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 पाई बाय 20, 10 3 पाई बाय 20, 10 5 पाई बाय 20, 10 7 पाई बाय 20, 10 9 पाई बाय 20। अब फिर से वही चीज, क्वेश्चन आपको पेयर बनाने, पेयर क्या बनेंगे देखो, एक तो ये बन जाएगा पहला और आखिरी, पहला और आखिरी बन जाएगा। पहला और आखिरी देखिए पाई बाय 20 प्लस 9 पाई बाय 20, तो ये कितना हो गया 10 पाई बाय 20, तो मेरा आंसर आ गया पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 से मेरा आंसर कितना हो गया प्यारे बच्चों 90 मतलब 1। सिमिलरली ये वाला पेयर बन जाएगा 3 पाई बाय 20 प्लस 7 पाई बाय 20, तो ये कितना हो गया 10 पाई बाय 20 मतलब 91 हो गया। अब ये पाई बाय 5 का मतलब है पाई बाय 4 है ना, और 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो सभी का प्रोडक्ट 1 इंटू 1 इंटू 1, तो मेरा रिजल्ट 1। तो एज इट इज इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पेयर बनाने हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उतार लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। अब जरूरी तो नहीं कि हमेशा सीरीज 10 की हो, कॉट की भी हो सकती है, कॉट 10 डिग्री, कॉट सॉरी इट्स कॉट 20 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 70 डिग्री एंड कॉट 80 डिग्री। आपको इसका आंसर बताना है। फिर से वही चीज भाई, देखो मैंने लिखवाया था कि जब कॉट ए इंटू कॉट बी हो तो भी 1 होता है, और ए प्लस बी आपका 90 होना चाहिए, ए प्लस बी आपका क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों 90। तो इसका मतलब इसका और इसका पेयर आपको क्या दे देगा 1, क्योंकि 10 प्लस 80 क्या हो गया आपका 90, तो आंसर कितना है 1। इसका और इसका पेयर आपको 90 देगा। कॉट 60 कितना होगा √3, कॉट 60 होगा 1/√3। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर जो होगा 1/√3 होगा। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों 1/√3। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, कॉट पाई बाय 20, कॉट 3 पाई बाय 20, कॉट 5 पाई बाय 20, कॉट 7 पाई बाय 20, कॉट 9 पाई बाय 20। देखो फिर से सेम क्वेश्चन है, बस जहां पर 10 लिखा हुआ था वहां पे कॉट आ गया। ठीक है, इससे ज्यादा कोई चेंज नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो भैया देखिए
इसका और इसका पेयर आपको 10π/20 दे रहा है, तो ये भी आपका π/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका और इसका पेयर भी आपको 10π/20 दे रहा है, ये भी आपका π/2 90 हो जाएगा। ये ऑलरेडी आपका π/4 है ही, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1, तो 1 × 1 × 1 कितना होगा, एज इट इज 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 1। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सपोज cot 12.5 डिग्री, cot 22.5 डिग्री, cot 32.5 डिग्री, cot 45 डिग्री, ठीक है ना। cot 57.5 डिग्री, cot 67.5 डिग्री एंड cot 77.5 डिग्री। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है एग्जाम का। अब समझने की कोशिश कीजिए, फिर से हमें 90 बनाना है, तो ये पहला और आखिरी आपका सबमिशन क्या दे रहा है, 90, क्योंकि 12.5 प्लस 77.5 आपका 90 होता है, तो रिजल्ट 1। देखो हमेशा 90 ही होगा, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि भाई 89 निकल आएगा, 88। आपको जस्ट पेयर चेक करने हैं फास्टली, ठीक है। इसका पेयर इसके साथ है, ये 1 होगा, इसका पेयर इसके साथ है, ये 1 होगा, ये ऑलरेडी पहले ही 10 cot 45 1 होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो गया बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया, 1। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आप सबको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन देखिए, सपोज cot 41 डिग्री, cot 42 डिग्री, cot 43 डिग्री, cot 44 डिग्री, cot 45 डिग्री, cot 46 डिग्री, cot 47 डिग्री, cot 48 डिग्री एंड cot 49 डिग्री। तो इसका आंसर कितना होगा, देखो इसका आंसर भी 1 ही हो जाएगा, क्यों, पहला और आखिरी का पेयर बनेगा, ठीक है, 1 है। दूसरा और लास्ट का पेयर बनेगा, सेकंड लास्ट का 1 है। तीसरा और थर्ड लास्ट बनेगा, चौथा और फोर्थ लास्ट बनेगा, ये ऑलरेडी 1 है, तो ये सब क्या है, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो जाएगा, 1। तो जो भी पेयरिंग वाले क्वेश्चन है आपको बस ध्यान से करने हैं, उनके आंसर नॉर्मली 1 ही रहते हैं। बाकी अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो बात अलग है, ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सपोज मान लीजिए cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री एंड सो ऑन cot 89 डिग्री, कितना होगा, हाँ जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बच्चे 1 है, इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है, 1, क्योंकि इन सबके साथ पेयरिंग जो 10 वाली हमने पेयरिंग शुरू करी थी वही कोट वाली पेयरिंग है, तो इस पूरी सीरीज का आंसर भी 1 होगा। 1 का साथ 89 के साथ रहेगा, 2 का 88 के साथ रहेगा, 3 का 87 के साथ, ऐसे ही एक आ जाएगा आपके पास cot 45 डिग्री, इससे पहले आएगा आपके पास cot 44 डिग्री और उसके बाद आएगा cot 46 डिग्री, है ना। तो ये भी क्या है, 1 है, ये भी क्या है, 1। तो पूरे पेयर का आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो मेरे इस पूरे सवाल का जो आंसर है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, 1। इसी तरीके से आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो बच्चे ये था हमारा सिंप्लीफिकेशन की सीरीज़, जो सीरीज़ थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की।
और उसके बाद आगे हम और फिर कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक सीरीज़ और आती है ट्रिग्नोमेट्री की, वो फॉर्मूला बेस्ड है, तो उस फॉर्मूले पर भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।